अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन दोस्तों, आज के वीडियो में एक ऐसी जानकारी जानने जा रहे हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इससे पहले आइए दुआ कर लेते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें और आपको खाने काबा की हाज़िरी नसीब फरमाए, ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करने और गलत कामों से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमें हाजी बनाए। दोस्तों कमेंट सेक्शन में आमीन ज़रूर लिखें, ना जाने किसकी आमीन पर अल्लाह तबारक व तआला हमारी इस दुआ को कबूल कर ले। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं बहुत ही बड़ी जानकारी। जून में होने वाले हज के लिए अगले महीने से यानी कि मई से हज यात्रियों की रवानगी शुरू हो जाएगी। अकीदत और उमंग के साथ हज सफ़र पर पहुंचने वालों को सऊदी अरब में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, उसके लिए पूरे देश भर में सिखाने के कैंप लगाए जा रहे हैं, यानी कि उनको ट्रेनिंग दी जा रही है जिससे कि वे सारी जानकारियां सीख जाएं। आइए दोस्तों, बहुत ही बड़ी जानकारी इस वीडियो में जानने जा रहे हैं, तो आप इस वीडियो में ज़रूर बने रहें। दोस्तों इस्लाम के 5 बुनियादी उसूलों में से शामिल हज के लिए अब तैयारियां बहुत ज़ोर शोर से चल रही हैं। जून में होने वाले हज के लिए अगले महीने से हज यात्रियों की रवानगी शुरू हो जाएगी, यानी कि मई में हज यात्रा होनी शुरू हो जाएगी और यहाँ से यानी कि इंडिया से मई में उड़ानें शुरू हो जाएंगी। हज यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना ना पड़े और वे अपना मुकम्मल हज सभी जरूरी अरकान के साथ करके लौटें। इसके लिए देश भर में तरबियत यानी कि ट्रेनिंग के कैंप लगाए जा रहे हैं। इस दौरान हज प्रशिक्षक उलेमा और सफ़र के जानकार हाजियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें सभी जानकारियां सिखा रहे हैं। इसी कड़ी में हज का 1 दिवसीय ट्रेनिंग हर जगह पर लगाया जाएगा, जिससे कि सभी हाजियों को सिखाया जाएगा कि उनको किस तरह से एहराम बांधना है और किस तरह से सभी अरकानों को करना है, जिससे कि उनसे किसी भी प्रकार की गलती ना हो जाए और वे सभी सही तरीके से हज को करके लौटें। दोस्तों इसी क्रम में सभी हज यात्रियों का यानी कि जो भी हज यात्रा के लिए चयन किए गए हैं उन सभी की दावतों का दौर भी बहुत ही जोर शोर से चल रहा है। उनके अजीज और अकरबा उनकी दावतें कर रहे हैं और उनसे अपने लिए दुआओं की दरख्वास्त कर रहे हैं और उन्हें कुछ सामाजिक संगठनों द्वारा भी सामूहिक आयोजन करके हार और फूलों से सम्मानित किया जा रहा है और उनसे दुआओं की दरख्वास्त की जा रही है। दोस्तों सभी हज यात्रियों को अपने टीकाकरण का भी ध्यान रखना होगा, सभी को टीकाकरण जरूर कराना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हज 9 हिजरी में फ़र्ज हुआ था। नमाज, ज़कात और रोज़े की तरह हज भी इस्लाम का एक रुकन है। इसका फ़र्ज होना कतई और यकीनी है। जो इसकी फ़र्जियत का इनकार करे वो मुसलमान नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है, यानी हज उम्रा को अल्लाह के लिए पूरा करो। अहादीस शरीफ में हज उम्रा के फ़ज़ाइल और अजर व सवाब के बारे में बड़ी बड़ी बिशारतें आई हैं, मगर हज उम्र में एक बार ही फ़र्ज है। हज उम्रा मोहताजी और गुनाहों को इस तरह दूर करते हैं जैसे भट्टी लोहे और चांदी सोने के मैल को दूर कर देती है और हज मबरूर का सवाब जन्नत ही है। तिरमिज़ी मिशकात जिल्द 1 सफ़ा 222। आई दोस्तों बहुत ही ज़रूरी जानकारी हज के फ़राइज़ जान लेते हैं। हज में अगर ये आपने नहीं किया तो आपका हज नहीं होगा। हज में ये चीज़ें फ़र्ज़ हैं। हज में नंबर 1 पर है अहराम। अहराम बांधना ज़रूर है। यदि आपने अहराम ना बांधा तो आपका हज नहीं होगा। नंबर 2 पर है वक़ूफ़ अरफा, यानी नबी ज़िलहज्जा के आफ़ताब ढलने से 10वीं की सुबह सादिक से पहले तक किसी वक्त में अरफात में ठहरना। नंबर 3 पर है तवाफ़ ज़ियारत का अक्सर हिस्सा, यानी 4 फेरे। ये दोनों चीज़ें यानी अरफा का वक़ूफ़ और तवाफ़ ज़ियारत हज का रुकन है। नंबर 4 पर आता है नियत। आपको नियत भी हज की करना होगी, के फ़राइज़ में से है। नंबर 5 पर है तरतीब, यानी पहले अहराम बांधना, फिर अरफा में ठहरना, फिर तवाफ़ ज़ियारत। ये आपको तरतीब में रखना होगा। नंबर 6 पर है हर फ़र्ज़ का अपने वक्त पर होना, यानी कि जो फ़र्ज़ जिस वक्त पर है उसी वक्त पर आपको फ़र्ज़ अदा करना होगा। नंबर 7 पर है मकान, यानी वक़ूफ़ अरफा मैदान अरफात की ज़मीन में होना। हज में वाजिब क्या क्या हैं आइए जान लेते हैं। हज में वाजिब है मीक़ात से एहराम बांधना, यानी मीक़ात से बगैर एहराम बांधे आगे ना गुजरना, और अगर मीक़ात से पहले ही एहराम बांध लिया जाए तो जायज़ है। सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ना, इसी को सही कहते हैं और ये हज में वाजिब है। सही को सफ़ा से शुरू करना ये भी हज करने में वाजिब है। वाजिब का मतलब भी दोस्तों फ़र्ज के ही तरह होता है, यानी कि वाजिब यदि आपने छोड़ दिया तो आपका हज नहीं होगा। नंबर 4 पर है अगर अज़र ना हो तो पैदल सही करना, यानी कि आपको सही करने में कोई दिक्कत ना हो तो आप पैदल ही सही करें। नंबर 5 पर है दिन में मैदान अरफात के अंदर वक़ूफ़ क्या है, तो इतनी देर तक वक़ूफ़ करें कि आफ़ताब गुरूब हो जाए। वाह।
आफताब ढलते ही शुरू किया था या बाद में गर्ज गुरूब आफताब तक वकूफ़ में मशगूल रहे, और अगर रात में मैदान अरफात के अंदर वकूफ़ किया है तो इसके लिए किसी ख़ास हद तक वकूफ़ करना वाजिब नहीं। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं कि ये 40 दिन की यात्रा होती है, जिसमें 10 दिन मदीने शरीफ में रहते हैं और 30 दिन मक्के में हाजिर गुजारते हैं। हज तैयारियां के संबंध में बीते दिनों मुंबई में बैठक हुई थी, जिसमें केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के अधिकारी शामिल हुए थे। भारतीय हाजियों के लिए सऊदी अरब में पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ भी यूपी सरकार के अल्पसंख्यक मंत्री की निगरानी में सभी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि सऊदी अरब में हज यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। हज यात्रा के लिए अभी तक बिना महरम के उत्तर प्रदेश से 142 महिलाओं ने आवेदन किया है। इसके लिए टीम गठित की गई है कि उन महिलाओं को कोई भी परेशानी ना हो। उन महिलाओं की देखरेख के लिए एक टीम गठित की गई है। पिछले साल की तरह इस साल भी हाजियों के लिए कोविड टीकाकरण की रिपोर्ट आवश्यक है। जिन हाजियों ने कोविड टीकाकरण की रिपोर्ट नहीं लगवाई है तो उनको लगवाना ज़रूर पड़ेगी। दोस्तों हज यात्रा में आपको ये बातें ध्यान रखना है कि आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रचार सामग्री का कोई भी प्रदर्शन नहीं करना है, और जब आप अपने घर से जाएंगे हज करने के लिए तो आप इन बातों का ज़रूर ध्यान रखें।